अर्जुनगढ़ में शमशान घाट का रास्ता खुलवाने की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खबर देवगढ़ की है, जहां पर उपखंड के ग्राम पंचायत सोहनगढ़ के अर्जुनगढ़ का मांजरा धोली मंगरी में स्थित शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें शमशान घाट का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम अर्चना चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मांजरा धोली मंगरी राजस्व ग्राम अर्जुनगढ़ के शमशान घाट का रास्ता बिलानाम भूमि से लेकर होकर गुजरता है, जो पिछले 150 वर्षों से बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस पर कुछ व्यक्तियों ने अतिक्रमण करते हुए रास्ता रोक दिया है। इससे ग्रामीणों को शव का दाह संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया कि बिलानाम भूमि पर दोनों अतिक्रमी पक्का निर्माण कर शमशान घाट का रास्ता रोक रहे हैं एवं जब भी शव को ले जाते हैं तो दोनों विपक्षी हाथ में तलवार लिए खड़े हो जाते हैं और आड़े हाथ आते हैं, शव पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। इस मामले में पूर्व में रिपोर्ट देने के बाद उक्त रास्ते को प्रशासन की ओर से खुलवाया गया, परंतु लोगों ने फिर से रास्ते को रोक दिया और मौके पर पक्का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर अतिक्रमियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और वहां से अतिक्रमण हटाने की भी मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर राजू सिंह रावत ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आइए बात करते हैं राजू सिंह रावत से। नमस्कार, स्वागत है आपका मिलानपुर टाइम्स में। मैं आपके साथ जहाँ हम जीवन विनय समाज करने के बाद अपने परिजन के शव को लेकर जाते हैं शमशान घाट का रास्ता खुलवाने के लिए अब ग्रामीणों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मांग करनी पड़ रही है। बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सोहनगढ़ के अर्जुनगढ़ का मांजरा धोली नगरी में स्थित शमशान घाट, जहाँ पर रास्ता खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम अर्चना चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि अतिक्रमण करके जो है रास्ता रोक दिया गया है। ग्रामीणों को शव का दाह संस्कार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी 50 वर्षों से पूरी जो सड़क है हुई है और अब अपने परिजनों के शव को शमशान घाट तक पहुँचाने का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ जुड़ गए। राजू, आप रिपोर्ट पर आए, ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं और जिस तरीके से सामने आई है कि ये शमशान घाट का रास्ता बंद कर दिया है, जहाँ पर हम जीवन जीना समाप्त होती है उसी से और इस तरीके की घटना हरकत जो ये लोग कर रहे हैं, क्या कुछ हम मामला। जैसा कि प्रिया, मैं नमस्ते। सबसे पहले मंगराचल टाइम्स के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड के सोहनगढ़ ग्राम पंचायत के अर्जुनगढ़ के समीपवर्ती धोली मंदिर, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि एक अतिक्रमण द्वारा इनका करीब 150 साल पुराना जो रास्ता है, शमशान का रास्ता है, उसे बंद कर दिया। क्या है पूरा मामला, प्रिया, हम इन्हीं के मुख जुबानी से सुनते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। सोहनगढ़ है, तहसील देवगढ़ पड़ती है, जिला राजसमंद। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, हमारा यह तीनों गांव का एक शमशान घाट बना हुआ है, जिस पर पिछले लगभग 150 से 200 साल हम यहाँ दाह संस्कार करते हैं हमारे पूर्वजों का। इसमें इसका बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है, जिसका खसरा नंबर है 233/629। तो इस पर अब समस्या ये आ रही है कि पिछले बार अब साल भर में हमारे 2 डेट हुई थी, उसको लगभग 2-2 घंटे यहाँ रुकवा दी गई। काफ़ी परेशान हुए लोगों द्वारा, अतिक्रमणियों द्वारा हमारे ऊपर तलवारें भाटे लेकर हमारे ऊपर हमला किया गया। अब इन अतिक्रमणी जिसका नाम है पेमाराम, लच्छूराम, इनके द्वारा पक्की दीवार बना दी गई रास्ते में, जो हमारे अब भविष्य में भी काफ़ी समस्या होने वाली है। इसके लिए हमने लगभग 8 से 9 बार हम यहाँ तहसील देवगढ़ हम जाके भी आए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मानवता के नाम पर बहुत गंभीर समस्या है। हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि इस समस्या का तुरंत समाधान करें, नहीं तो हम उग्र रूप से उपद्रवी करेंगे। जैसा कि प्रिया, मैं बता दूं कि ये ग्रामीण, क्या नाम? योगेंद्र जी का कहना है कि करीब 150 साल पुराना रास्ता है और पूर्व में भी प्रशासन ने आके इसको खुलवाया था, लेकिन अभी अतिक्रमण द्वारा वहाँ से धड़ल्ले से पक्का निर्माण हो रहा। प्रिया, तो किसी पुलिस वाले को इधर काम की गई कि कुछ शब्द उनका चल रहा था जैसा कि भाई साहब, ये जो घटनाक्रम हुआ,
हमला करने का आपका आरोप लगा रहे हैं आप, तो उस वक्त पुलिस प्रशासन ने आपका कोई किसी तरह को सहयोग किया? पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद थी, लेकिन दाह संस्कार को करीब 2 घंटे तक रुकवाया गया और पुलिस ने आपसे समझाइश के बाद उन्होंने रास्ता खोला, लेकिन कुछ समय बाद वापस पक्का निर्माण चालू हो गया। मतलब किसी प्रकार कोई डर भय नहीं है उनको अगले अधिकारी को कोई डर नहीं, पुलिस का नहीं। जैसा कि प्रिया इनका कहना है कि पूर्व में भी एक गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, उस दौरान भी 2 घंटे डेड बॉडी लेके वहाँ बैठना पड़ा, फिर मौके पे प्रशासन आया था, 2 घंटे के करीब संगत के बाद उनको समझाइश की थी, समझाइश करने के बाद माने और उसका देह संस्कार हुआ था, लेकिन उसके बाद पूर्व में वापस अतिक्रमण द्वारा निर्माण शुरू कर दिया। प्रिया सौंपा है एसडीएम की तरफ से आश्वासन हुआ है अच्छा चौधरी की तरफ से। एक मिनट, अब मैं दूसरे अब ग्रामीण है, जैसा कि अभी आपने यहाँ तो अब आपने कोई 2-3 दिन पूर्व में जो देवगढ़ एसडीएम अर्चना चौधरी है उनको आपने ज्ञापन सौंपा, क्या आपको आश्वासन मिला वहाँ से? सोमवार को हम ज्ञापन सौंपने गए थे उपखंड अधिकारी में, सर कुछ सुनवाई नहीं हुई और तहसील में भी दिया था, तहसील में भी कुछ सुनवाई नहीं हुई और पुलिस थाने में भी दिया था, उसकी कोई उनका ऑप्शन नहीं उठा रहे सर। आपके ग्राम पंचायत सरपंच साहब को आपने सरपंच साहब से बात हुई थी, सरपंच साहब धमकी दे रहे, बोले कि आप दादागिरी से रास्ता नहीं ले पाओगे, प्रेम से मिलेगा आपको। जैसा कि प्रिया ग्रामीण ये तीसरे जो अपने मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि हमने देवगढ़ उपखंड का अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, हमें आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी वहाँ पर निर्माण जारी है। प्रिया ये कब से चल रहा है, मतलब क्या इसको लंबा समय हो गया है इस तरीके से अतिक्रमण को, या फिर हाल फिलहाल में अतिक्रमण को पहिया उन्होंने किया है? ये जो अतिक्रमण का ये कार्य चल रहा है, कब से चल रहा है? ये 15-20 दिन से चल रहा है। 15-20 नहीं, 6 महीने हो गए। 12 महीना हो गया। 12 महीने। अब आप इस समस्या को लेकर कहाँ गए? हम देवगढ़ गए थे, 3 बार ज्ञापन देके आए, तो पुलिस अलगमन कर देते, हम कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे। अभी तक एक्शन कुछ नहीं लिया है। जब वहाँ जाते हैं, वहाँ से बोले जाओ आप जाओ, हम 2 दिन में एक्शन ले लेंगे, तो पुलिस अभी तक आई नहीं है। आपके गाँव की कितनी जनसंख्या है? हमारे गाँव के होगा 1200-1500 वोट है यहाँ। 1500 वोट। तो अभी उन सबके लिए शमशान के लिए रास्ता हम सबके लिए यही रास्ता है और कुछ यही नहीं। प्रिया, जैसा कि इनका कहना है कि हमारे करीब इस गांव की जो जनसंख्या है वो 1200 से 1500 लोग हैं, ग्रामीणों का कहना है, और सभी का देह संस्कार वहीं होता है, लेकिन अभी रास्ता बंद होने से ये काफ़ी अभी प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। देखना होगा अब आगे क्या होता है। प्रिया और प्रशासन से तो उन्होंने पहले भी गुहार लगाई, आश्वासन पहले भी मिला, जैसा चलिए और चर्चा भी हुई, तो क्या लगता है कि अभी एकदम फिर से उन्होंने अगर कुछ नहीं आया गुहार तो आगे से क्या कुछ इनकी रणनीति रहेगी, क्या कुछ आगे करेगी? जैसे कुछ महिला भी यहाँ मौजूद हैं हमारे पास, महिलाओं से हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या। आइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम कैलाश देवी है और माँ के समस्या वेरी की भाई बार बार एक रास रुका है, ने जड़ा बाधा वो कोई बोले तो तलवार लेना आई, लाठी लेना आई और पत्थर जोर से मारी, और ये पता नहीं कौन सी गालियाँ भी बोल रहे, जो माँ के कुल मिलान शमशान घाट को रस्तो छावे और शमशान घाट सही सलामत और छावे। तो आप ये जो समस्या है कितने समय से है? ये समस्या है 12 महीना हो गए भाई, 2 मौत होगी तो भी रुका दिया, वो देखे नहीं करना है, और गुजर मिल के तलवार लेके आते हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका जो ये अतिक्रमण कर रहे हैं? पेमाराम गुजर और सुआराम गुजर और लक्ष्मण गुजर। अच्छा, तो ये पूर्व में भी जब यहाँ पे किसी तरह के यहाँ पे और किसी की मौत हुई थी तब क्या हुआ था, आपको कुछ बता सकते हैं? हाँ, ऐसे ही रोकते, बार बार लाठी लेके तलवार लेके खड़े हो जाते कि नहीं जलाने देंगे, नहीं जलाएंगे, ऐसे बोलते। आपका क्या नाम है? आगे जैसा कि प्रिया मैं क्या बताना चाहूँगा, ये कैलाश देवी है, इन्होंने भी कहा था कि जो करीब इसे 1 साल पहले जब डेड बॉडी यहाँ से लेके जाते तो ग्रामीणों ने रुकवाया था। हाँ प्रिया, अरे उधर ही एक काफी बड़ा सवाल करना चाहिए, अतिक्रमण करने वाले लोग वो स्थानीय लोग हैं, बाहर से आए हैं, अभी ऐसा कुछ पहले दूसरे कहीं पूरा बांट रहा है। एक मिनट और
जैसा कि प्रिया मैं बताना चाहूँगा कि कुछ एक भैया जैसे उन्हीं से सुनते हैं जो ये अतिक्रमणकारी है, ये कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है? ये जो 2-3 लोग हैं, ये पास में गांव है अर्जुनगढ़, वहाँ के हैं और गुजर जाति के लोग हैं जिनका नाम लस्सू जी है, प्रेमाराम है और क्या नाम है, सेवाराम प्रेमाराम। ये तीनों ही मतलब उनका निर्माण रास्ते में कर रहे हैं। हमें कोई इनके मकान बन रहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हमारा रास्ता क्यों रोकने का ये ऑब्जेक्शन। प्रिया की जैसे ये प्रेमाराम गुजर नाम बता रहे हैं, उनके ऊपर आरोप है कि इस तरह का रास्ता रोकने का, तो है यहीं के अर्जुनगढ़ जो गांव है यहीं के निवासी है। प्रिया और भी कोई वहाँ पे लोग हैं जो और डिटेल से बताना चाहें या फिर कुछ जानकारी जैसा कि प्रिया मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में है, मेरे कैमरामैन को दिखाऊंगा कि ये सब महिला हैं और इसी गांव से बिलोंग करती हैं और इसी इनकी जो गंभीर समस्या है, तो अब इनसे और भी महिलाओं से जानना चाहेंगे। अरे जैसा कि कैमरामैन को कहूँगा जैसे ये जो समस्या किस तरह की समस्या है, जोर से क्या करते हैं? कब से ये समस्या, कब से? 1-2 साल। जब भी गई बार जब डेड बॉडी देखे तो क्या हुआ था वहाँ पर? बड़े बड़े खोदे थे, जाने नहीं देते हमारे को, ऐसे बोलते हैं हमारे को नहीं जलाने देंगे, तो हमारे जैसे कि मेरे पीछे इतनी सारी महिला हैं, उनका भी ये गंभीर आरोप है उनके ऊपर कि हम जब भी वहाँ उस साइड जा रहे हैं तो वो गाली गलौज करते हैं। अब प्रिया देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या करता है। प्रिया का ये पूरा संस्कार करने का सामने आ रहा हालांकि आपको बता दें कि अब जो है मुझे महिला जो चौधरी आपको पर क्या कुछ बुरा आपको लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजू तमाम जानकारी के लिए और ऐसी तमाम अपडेट और जानकारी हमारे रिमाइंडर मनान चल